morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained you the complete chapter number 9, changing families, from your EVS book. I hope you understood and you had done all work of this chapter in your EVS book. Students, today we will do select the correct option and true false. Let's start. Select the correct option. आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन के हमें 3 आंसर्स दिए हुए हैं. इनमें से हमें राइट आंसर्स को, करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है, सिलेक्ट करना है. ओके. नंबर 1 इज Nimi has now got a. Nimi has now got a. अब बताइए निमी हैज़ नाउ गोट क्या मतलब, निमी को कौन मतलब नाउ अब एक कौन आया था उसके घर में नया फैमिली मेम्बर. हमारे पास ऑप्शन है बेबी सिस्टर, बी बेबी ब्रदर एंड सी न्यू टॉय. तो निमी हैज़ नाउ गोट अ बेबी सिस्टर. हम एक ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि हमारा राइट आंसर है ए बेबी सिस्टर. ओके. नेक्स्ट नंबर 2, द नेम ऑफ पीपल इन निमीज़ फैमिली आर नाउ. अब आपको बताना है कि निमी की फैमिली में अब कितने लोग हैं. ए हमारे पास ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6. तो देखिए निमी की फैमिली में अब हम देखते हैं निमी की फैमिली में कौन कौन है. नंबर 1 इज़ निमीज़ फादर, नंबर 2 निमीज़ मदर, नंबर 3 निमीज़ ग्रैंड मदर, नंबर 4 निमीज़ अंकल, नंबर 5 निमी एंड न्यू बेबी से जो उसकी जो न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर थी, नंबर 6 बेबी सिस्टर. तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए. तो हम किसको टिक करेंगे? 6 फैमिली मेम्बर्स हो गए थे, 6 पीपल थे. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, डैश फादर हैज़ बीन प्रमोटेड. किसके फादर थे जो कि प्रमोटेड हुए थे? ऑप्शन है हमारे पास ए निमीज़, बी सेरिंग्स एंड सी नाजलीज. तो देखिए निमी की फैमिली में तो एक बेबी सिस्टर आई थी, उसके फादर का तो कोई वही नहीं होता. फादर की जॉब के बारे में तो कोई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. नाजली के घर में उसके कज़न ब्रदर की मैरिज थी तो हमने उसी के बारे में पढ़ा है. यस, सेरिंग से बी ऑप्शन हमारा सही है. जो सेरिंग है उसके फादर को प्रमोशन हुआ था और उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेरिंग्स फादर हैज़ बीन प्रमोटेड. जो सेरिंग्स थे उसके फादर प्रमोट हुए थे. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4 इज़ नाजलीज डैश इज़ गेटिंग मैरिड. तो नाजलीज के घर में किसकी शादी हुई थी? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है ए यंगर ब्रदर नाजली के छोटे भाई की, नो. बी अंकल नाजली के अंकल की, नो. एंड सी ऑप्शन है कज़न ब्रदर, जो नाजली का कज़न ब्रदर था उसकी. तो हमारा जो सी राइट ऑप्शन है वो है सी कज़न ब्रदर. नाजली के कज़न ब्रदर की तो शादी हुई थी, तो नाजलीज कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. ओके. नेक्स्ट इज़ नंबर, ये हमारे 4 हैं. ये टिक द कलेक्ट जो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है हमारे 4 ही हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. आपको ये समझ में आ गए होंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. राइट T for true and F for false statement. Number 1 is Sering and his mother are going with his father टू द न्यू सिटी. सेरिंग और उसकी मदर जो थी वो गई फादर के साथ. किसके फादर के साथ? सेरिंग के फादर के साथ टू द न्यू सिटी, नए शहर में. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. सेरिंग की मदर और सेरिंग उसके फादर के साथ नई सिटी में गए थे. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर 2, नाजली इज़ सैड. नाजली उदास है दैट हर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, कि उसके भाई की शादी हुई है, एंड गोइंग अवे, और वो जा रहे हैं, मतलब शादी के बाद वो कहीं बाहर जा रहे हैं. तो इसलिए नाजली उदास है. नो, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज नाजली तो वेरी हैप्पी थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उसके भाई की कज़न ब्रदर की मैरिज हुई थी और उसके घर में कौन? एक न्यू ब्राइड आने वाली थी जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ थी.
ओके, तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, निमीज बेबी सिस्टर वाज बोर्न एट होम। जो निमी की बेबी सिस्टर थी उसका जन्म घर में हुआ था। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज निमीज बेबी सिस्टर वाज बोर्न एट हॉस्पिटल, क्योंकि निमी की जो बेबी सिस्टर थी उसका बोर्न कहाँ पे हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, हम यहाँ पर भी एफ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 4, सेरिंग्स मदर एंड सिस्टर पैक्ड द लगेज केयरफुली। जो सेरिंग की मदर और सिस्टर थी वो लगेज पैक कर रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी बड़े ध्यान से, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया था उसके फादर का, इसलिए उन्हें नए शहर में जाना था, न्यू सिटी में जाना था, तो वो क्या कर रही थी, लगेज को पैक कर रही थी केयरफुली। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, नंबर 5, निमीज अंकल इज ब्लाइंड। जो निमी के अंकल थे वो ब्लाइंड थे। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, निमीज अंकल इज ब्लाइंड। जो निमी के अंकल थे वो ब्लाइंड थे। आई होप स्टूडेंट्स you understood this work. Now you will do this work in your EVS notebook neatly, okay, and learn it. Okay, bye bye students.